तो उस दिन हम कहानी सुना रहे थे, शिव और सती की कथा सुना रहे थे कि भोले बाबा वहाँ से अगस्त्य ऋषि के आश्रम से वो करके कथा सुन करके और निकले और मन में विचार कर रहे थे कि प्रभु धरती पे अवतार लिए हैं और मनुष्य को उद्धार करने के लिए नरलीला कर रहे हैं। तो अगर वो मिल जाते तो उनका दर्शन हो जाता हमको, ऐसा विचार करते हुए और भोले बाबा आ रहे थे, साथ में माँ सती थी। तो आ रहे थे तो कुछ दूर पहुंचे, उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। वो प्रभु श्री राम को पा करके निहाल हो गए, उनकी चरण वंदना की, प्रभु के आशीर्वाद लिए और आगे बढ़े। अब सती के मन में एक संदेह की बात हम आपको बता रहे थे कि कैसे कैसे संशय होता है। माँ सती के मन में फिर ये संशय हुआ कि हमारे भोले बाबा तो उम्र में इतने बड़े हैं, ये तो 20-22 साल के छोटे बच्चे हैं, इनका बताओ पैर छुए हैं, चरण वंदना किए हैं, क्यों? तो माँ ने पूछा भगवान भोले से कि भोले बाबा ये बताइए कि आखिर ये कौन है जिनका आपने चरण छुआ है? तो भोले बाबा कहने लगे कि क्या आपने नहीं छुआ? तो भोले बाबा के बात का कुछ जवाब सती दे नहीं पाई, लेकिन आप इतना जानिए कि आप अगर आपसे कोई श्रेष्ठ किसी का पैर छू रहा है तो निश्चय रूप से वो श्रेष्ठ होगा, इसलिए आपको कुछ पूछने और समझने और कहने की बात नहीं होती है कि कहा जाए अगर हमारे पिता पैर छू रहे हैं और फिर हमसे कहें कि बेटा तुम पैर छू लो तो हम पैर छुएं, क्योंकि इतना तो होना चाहिए कि भाई अगर हमारे पिता ही पैर छू रहे हैं तो निश्चित रूप से वो आदमी श्रेष्ठ है। तो भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं, आपने छुआ तो हमने भी छुआ है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये इतने कम उम्र के बालक का आपने पैर छुआ। तो बोले कि ये हमारे प्रभु श्री राम हैं, ये नर लीला करने के लिए धरती में अवतार लिए हुए हैं और इनकी पत्नी माँ जानकी जी को का हरण हो गया है और ये उन्हीं के खोज में बन बन भटक रहे हैं। अब माँ के मन में ये चीज़ें पची नहीं। माँ सोची कि भाई अगर ये त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोक के स्वामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, तो ये बन बन क्यों भटकेंगे? ये इनको तो पता ही होना चाहिए कि माँ जानकी कहाँ है, क्योंकि ये तो भाई सर्वव्यापी है, सब कुछ ये जानते हैं। पर वो तो भगवान भले जानते थे पर नरलीला तो कर ही रहे थे ना। तो उनके मन में बहुत बड़ा संशय हुआ, हो गया। भोलेनाथ और सती जी आई। अब भोले बाबा तो अपने उसमें लग गए, पूजा में, भगवान के ध्यान में, लेकिन माँ सती का मन नहीं मान रहा था कि ये तीनों लोक के स्वामी त्रिलोकीनाथ हो सकते हैं, धरती में अवतार लिए हैं। उनका मन बस इधर उधर कहीं किसी चीज़ में मन ही न लगे, उनका मन बिल्कुल संशय में रहे। अब भोलेनाथ तो अंतर्यामी है, वो तो जानते हैं कि सती के मन में क्या चल रहा है। तो भोलेनाथ ने कहा कि सती, आपका देख रहे हैं किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, क्या बात है, क्या आप सोचती हैं? कहें कुछ नहीं स्वामी। कहें अगर आपको भगवान पे संशय हो रहा है तो आप परीक्षा ही ले लो भाई जा करके। कहें कि ले लें? कहें हाँ जाओ ले लो। लेकिन मन में विचार आया भोलेनाथ के कि हो न हो कुछ अनिष्ट होने वाला है, इसलिए सती के मन में इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। अब सती जी चली परीक्षा लेने भगवान का। सती सोची कैसे परीक्षा लिया जाए, तो वो क्या कहीं कि माँ सीता का रूप बनाई और रूप बना करके और भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे थे, बस उसी रास्ते में वो भी निकल पड़ी। तो लक्ष्मण जी देखे और लक्ष्मण सोचे कि बताओ ये कहाँ से आ गई हैं, ये तो सती मैया है। लेकिन लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं। पर जब प्रभु राम जी ने उनको देखा तो राम जी उनका पैर छुए और कहे मैया आप कहाँ जंगल में भटक रही हो और महादेव कहाँ हैं? अब मैया को मन में इतना संकोच हुआ ये सुन करके कि मैया शर्म से बिल्कुल पानी पानी हो गई। इसके बाद वो आपस हुई और आकर के सोचने लगी कि अब हम भोलेनाथ को क्या बताएंगे, स्वामी को, स्वामी अगर हमसे पूछेंगे तो आए तो स्वामी पूछे भोलेनाथ कि भाई तुमने परीक्षा लिया? तो कहें कि नहीं। एक बार झूठ बोला सती ने, कहा कि नहीं
तो अब भाई भोलेनाथ तो त्रिकालदर्शी हैं, वो ध्यान लगाए तो देखे कि ये तो सीता का रूप धारण करके गई थी। भोलेनाथ के शिव संकल्प कीन मन माही, अब तन भेंट सती अब नाही। तो शिव ने संकल्प किया कि सती ने तो माँ सीता का रूप धारण कर लिया है, इसलिए अब ये मेरी अर्धांगिनी नहीं हो सकती हैं। तो भोलेनाथ कुछ बोले नहीं, लेकिन ये मन में कहे कि अब अनिष्ट का समय आ चुका है सती। तो भोलेनाथ उनको अपने बगल में कभी नहीं बिठाया और मन में संकल्प किया कि आप अब हमारे बैठने के लिए हमारी अर्धांगिनी रूप में कभी नहीं हो सकती हैं। आपने माँ का वेश धारण किया है, इसलिए मेरे लिए तो अब माँ समान आप हो गई हैं। तो हमेशा शिव ने उन्हें सम्मुख बैठाया, सामने बिठाया है माँ को। तो फिर अब इसके आगे की कहानी हम आपको फिर आगे की कथा बताएंगे। तब तक आप इसे देखिए, सुनिए, समझिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिए।